पापी व्यक्ति कुछ नहीं करेगा। जो दिन में झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, नशा हिंसा व्यभिचार करेगा, उससे ध्यान, उसका मन ध्यान में लगेगा ही नहीं, उनका मन स्तुति विनती में लगेगा ही नहीं। वो बहाना बना देगा, करेंगे, अथवा करेगा तो 2 मिनट करेगा, नहीं होगा उससे। जौनिज घट रस चाहो तो अपने को हरदम 5 पाप से खूब बचाओ। है एक झूठ नशा है दूसर, और तीसर नारी पर के हो। चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगा हो। अब मैं ही जो सहज ही इनसे बचन चहो, गुरुपद टहल कमाहो। गुरुपद टहल कमाहो का मतलब सत्संग ध्यान नित्य करिए, अब बच कर के रहिए। तो बच कर के रहेंगे पंच पापों से तो सत्संग ध्यान में मन लगेगा, और सत्संग ध्यान में जब मन लगेगा तो पंच पापों को छोड़ने में बल मिलेगा। यह जो सत्संग हम लोग कर रहे हैं, हमारे महान सत्संगी स्वर्गीय विभीषण बाबू के सुपुत्र श्री सुमन कुमार के पुत्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सत्संग हो रहा है। चाहे जन्मदिन का उपलक्ष्य हो या किसी उत्सव का उपलक्ष्य हो या किसी महत्वपूर्ण कार्य का उपलक्ष्य हो या फिर अन्य कोई भी उपलक्ष्य हो, किसी भी उपलक्ष्य में जब सत्संग होता है तो शुभ ही शुभ होता है। उपलक्ष्य चाहे कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, हेतु कुछ भी हो, पर सत्संग होने से सब शुभ होता है, सब शकुन होता है। हम लोगों ने बहुत सत्संग सुना है, सत्संग सुनते सुनते लोगों का मन भर गया है। कहते हैं कितना सत्संग सुनेंगे। सत्संग होता है वही, लेकिन सत्संग सुनने के बाद जो ऊर्जा मिलती है वो नई होती है। सत्संग सुनने के बाद जो आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, बुद्धिबल बढ़ता है, वो अलग होता है। सत्संग कई बार हम लोगों ने सुना है, सत्संग की महिमा भी हम लोगों ने सुनी है। आप सुने होंगे, सत्संग करने से 5 वस्तुएं मिलती हैं। जलचर थलचर नभचर नाना, अजेजर चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई, अजब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानव सत्संग प्रभाव, अलोकहु वेदना आन उपाव। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये 5 चीज़ें जब भी किसी को मिलती है तो सत्संग से ही मिलती है। अब 5 चीज़ों में जो सबसे अंतिम चीज़ है, सबसे अंतिम है, सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, वह है भलाई। भलाई का अर्थ होता है कल्याण, भलाई का अर्थ होता है उद्धार, भलाई का अर्थ होता है संकट का टल जाना, भलाई का अर्थ होता है हमारे जीवन की जो दुर्घटनाएं हैं वो टले, वो मिटे। इसलिए सत्संग से भलाई भी होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं ये सत्संग सबको मिल जाता है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, ये सत्संग मिलता है सबको, सब दिन मिलता है और सब देश में अर्थात सब स्थान में मिलता है। लेकिन इससे लाभ सब नहीं ले पाते हैं। इससे लाभ कौन ले पाएंगे? सत्संग से लाभ वो ले पाते हैं जो सत्संग में आ जाए और आ करके बैठ करके सत्संग को सुने।
वे सत्संग से भलाई पा सकते हैं। अब सवाल होता है कि सत्संग में आते कौन हैं? सत्संग में सब आ नहीं सकते। अपने सद्गुरु महाराज जी की वाणी को आप पढ़िएगा। अपने सद्गुरु महाराज जी कहते हैं, जिसके मन में ये भाव हो कि हम सत्संग में कब पहुँचे कब पहुँचे कब पहुँचे, जिनके भीतर में सत्संग के लिए तड़प बने, सत्संग के प्रति एक आकर्षण हो, तो समझ लीजिए उनका पुण्य प्रबल हो रहा है। और जिनका मन सत्संग में जाने से बहाना बनावे, अरे कौन जा इतना काम धंधा है, क्या करने जाएंगे वही सत्संग होता है, क्या सुनेंगे वही महात्मा है, यदि किसी तरह का बहाना मन में बनता है सत्संग को लेकर के, तो समझ लेना चाहिए हमारे सद्गुरु महाराज जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति का मानो पाप प्रबल हो रहा हो। सत्संग में जाने से मन कतरावे तो समझिए पाप प्रबल हो रहा है। और सत्संग में जाने के लिए मन छटपटावे, मन तड़पे, मन आकुल व्याकुल हो कि कब सत्संग में जाएं, सत्संग के बिना रहा नहीं जाए, तो समझ लीजिए हमारा पुण्य प्रबल हो रहा है। तो जो पुण्यवान व्यक्ति होते हैं अथवा जिनके भाग्यों का उदय हुआ होता है, या फिर जिन पर ईश्वर की बड़ी कृपा है, ऐसे व्यक्ति सत्संग में आते हैं। लेकिन सत्संग में आकर के भी लाभ किसको होता है? सत्संग में आने के बाद भी भलाई किसकी होती है, कल्याण किसका होता है? तो तुलसीदास जी कहते हैं सब ही सुलभ, सुलभ तो सबको हो जाता है, सब दिन सब देशा, लेकिन भलाई किसकी होगी, कल्याण किसका होगा? तो तुलसीदास जी कहते सेवत सादर, जो सत्संग का आदर के साथ सेवन करते हैं, जो आदर के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, सत्संग का अति उल्लास के साथ, उत्साह के साथ प्रसन्न होकर के सत्संग का सेवन करे, ऐसे व्यक्ति की भलाई होती है। सत्संग के प्रति बड़ी उत्साह मन में हो, सत्संग के प्रति बड़ा आकर्षण मन में हो, आदर का भाव, आदर के भाव से यदि सत्संग करेंगे ना, तो फल क्या होगा? समन कलेशा, कलेश का नाश हो जाएगा। इसलिए आप धर्म ग्रंथों को पढ़िएगा, संतों की संगति को, सत्संगति को जन्म पीड़ा विनाशनी कहा गया है। जन्म के समय जो पीड़ा होती है ना, यदि सत्संग करे तो जन्म के समय की पीड़ा से भी बचते हैं। अब आप कहिएगा जन्म के समय कैसे सत्संग करेगा व्यक्ति? यदि बच्चा माँ के पेट में हो, और जब से बच्चा माँ के पेट में आवे तभी से वो माँ सत्संग करे, तो समझिए पेट का बच्चा भी सत्संग कर रहा है। उदाहरण आप जानते हैं ना, प्रहलाद जी का उदाहरण है। प्रहलाद जी जब अपनी माँ के पेट में थे, तो माँ के पेट में है प्रहलाद। अब प्रहलाद की माँ रहती थी देवर्षि नारद के आश्रम पर, और नारद जी का तो नियम था, उनका रूटीन था रोज का, दिन भर वहाँ सत्संग होता रहता था। और दूसरी बात, जब से कयादुन के आश्रम में आई थी हिरण्यकशिपु की पत्नी, जानबूझ करके नारद जी और रात दिन सत्संग करते थे। कयादु को सामने बैठा देते थे और देवर्षि नारद सामने बैठ करके प्रवचन सुनाते रहते थे। भक्तों की कथा, भगवान की कथा, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग क्या है, मुमुक्षु क्या है, क्या होता है, तितिक्षु क्या होता है, इन सब बातों की चर्चा देवर्षि नारद करते थे। अब पेट में जो प्रहलाद था ना, कयादु सुनती थी तो पेट का प्रहलाद भी सुनता था। वही प्रहलाद माँ के पेट में सत्संग ऐसा सुना
कि माँ के पेट में उनको मानो भगवान की भक्ति मिल गई। सत्संग से भक्ति मिलती है ना। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावही प्राणी। तो सत्संग करने से भक्ति मिलती है। प्रहलाद जी को मानो माँ के पेट में ही सत्संग मिल गया। इसलिए आप पढ़िएगा, प्रहलाद जी को जन्म के समय जो आम इंसान को पीड़ा होती है ना, वो पीड़ा उनको नहीं हुई। तो सत्संग को जन्म पीड़ा विनाशिनी सत्संगति को कहते हैं। और उसके बाद यदि कोई जीवन में सत्संग को ठीक से करे तो सत्संग को जीवन पीड़ा विनाशिनी भी कहते हैं। और जीवन में तो सब सत्संग से लाभ ले ही रहे हैं ना। आप देखिए कितने सत्संगी अपने हैं, लाखों की संख्या में सत्संगी सत्संग करते हैं, बिना लाभ के ही करते हैं, बिना लाभ के नहीं करते हैं। आप पता कर लीजिए, सत्संगियों के बीच में पूछिएगा तो पता चलेगा कितने निसंतान को संतान हो गई, कितने गरीब अमीर बन गए, कितने मूर्ख विद्वान बन गए सत्संग की महिमा से। सत्संग सुन करके हमने देखा है अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ने लिखने लग गए। अभी भी एक है गोड्डा जिला में, आप जाइएगा उधर महागमा की तरफ, एक सत्संगी है, माता जी है, बूढ़ी हो गई। अबे गोड्डा जिला के अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री भेदानंद ठाकुर जी, सब उनको जानते हैं। उनकी बहन है, उनकी बहन गई थी गुरु महाराज जी के सत्संग में, पढ़ी लिखी बिल्कुल भी वो नहीं है। उसको बोलिए कि हिल गया। उसकी बहन पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उसने सत्संग में सुना था, प्रवचन में सुना था, सदगुरु महाराज जी कह रहे थे जो पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है ना, उनको भी चाहिए कि पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। क्या अभ्यास करना चाहिए? तो सदगुरु महाराज जी कहते थे शांति संदेश, पत्रिका अपनी छपती है ना कुप्पा घाट से, तो सदगुरु महाराज जी कहते थे शांति संदेश जो पत्रिका कुप्पा घाट से छपती है, उसका मेंबर, उसका सदस्य सबको बनना चाहिए। जो पढ़े लिखे हैं वे तो पढ़े ही उसको, जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं वे भी उस पत्रिका को पढ़ने का प्रयास करें। अब वो जो माता जी हैं, जीवित हैं, उन्होंने सुना था गुरु महाराज जी की वाणी, तभी से उन्होंने पढ़ना प्रारंभ किया। जानती नहीं थी, बस ऐसे पत्रिका लेकर के बैठ जाती थी और देखती रहती थी। देखते देखते क्या कृपा गुरु महाराज की हुई, क्या मौज गुरु महाराज की हुई, वो माता जी पढ़ने लग गई। अब पढ़ते पढ़ते अब खूब पढ़ती है। किनकी कृपा से? सदगुरु महाराज की कृपा से। और सदगुरु महाराज जी अपने कैसे हैं हम लोग जानते हैं ना। सदगुरु महाराज जी का जन्म हुआ, उनके माथे पर 7 जटाएं जन्म से थी। और जब थोड़ा बड़े हुए तो परमारा संत सदगुरु महाराज जी के जो पूज्य पिताजी थे, परम श्रद्धेय परम आदरणीय बबूजन लाल दास जी, अपने पढ़ाना नाम जीवनी में पढ़िएगा, वे रामचरितमानस के बड़े प्रेमी थे। रामचरितमानस ग्रंथ निकाल लेते थे और उसको बड़ी श्रद्धा से पढ़ते थे। और केवल पढ़ते नहीं थे, पढ़ते भी थे और इतना भाव से पढ़ते थे, उनकी आँखों से आंसू गिरता रहता था। सदगुरु महाराज जी देखते थे तो सदगुरु महाराज जी के मन में होता था, पूज्य पिताजी रामचरितमानस को पढ़ते तो ठीक है, पर पढ़ते हुए रोते क्यों हैं? इतनी अश्रुधारा बहती है कि पन्ने भी भीग जाते हैं। पिताजी पुस्तक को समेट करके अलमारी में रख देते थे और जब ये कहीं चले जाते थे तब पीछे में सदगुरु महाराज जी पुस्तक को अलमारी से निकाल लेते थे। और तब बहुत छोटे थे, एकदम बच्चे थे सदगुरु महाराज।
और डर से कहीं पिताजी देख न ले, पीछे में पुस्तक को निकाल लेते थे। और तब तक अपने सदगुरु महाराज जी हिंदी लिपि पढ़े भी नहीं थे। हम लोग पढ़ते ना ओ आ क ख ग ये सब जो पढ़ते हैं, लिपि जो पढ़ते हैं, ये सदगुरु महाराज जी शुरू भी नहीं किए थे। आप सोच लीजिए, ये लिपि पढ़ना शुरू भी नहीं किए तो उसके पहले ग्रंथ को निकाल लेते थे और देखते थे आखिर इसमें क्या है कि पिताजी इसको पढ़ते हैं और रोते रहते हैं। देखते 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 सदगुरु महाराज जी अपने पढ़ने लग गए, बिना शिक्षक के सिखाए, बिना विद्यालय गए अपने से पढ़ने लग गए। और पढ़ते पढ़ते बहुत पढ़ गए। अब पढ़ते पढ़ते जब किष्किंधा कांड में गए सदगुरु महाराज जी, तब किष्किंधा कांड में एक चौपाई मिली। वो चौपाई सबको याद होगी लगभग, देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। ये चौपाई सदगुरु महाराज जी पढ़े और यही चौपाई कितना चमत्कार ला दिया सदगुरु महाराज जी के जीवन में। देखिए, पढ़ते पढ़ते ही विद्यालय से निकले और कहाँ जीव से पीव बन गए, जीवात्मा से परमात्मा बन गए ना। ईश्वर का दर्शन करने वाले ईश्वरी हो जाते, कहाँ से कहाँ चले गए। तो सदगुरु महाराज जी का तो ये अनुभव ज्ञान था ना पहले का। तब प्रवचन में यही बात कह रहे थे और वो माता जी सुन रही थी, और सुन करके उसने भी वैसे ही करना शुरू किया। अब बड़ी श्रद्धा उनको गुरु महाराज के प्रति। अब भी आप देखिएगा ना, अति वृद्धा है वो, अब चल फिर भी ठीक से नहीं पाती। हमने उनको देखा, कई बार देखा, उनके घर भी गए, बहुत अच्छी हैं। उनके देखिएगा चेहरे पर कितना एकदम प्योर सत्संगी जैसे लगती है। वो पढ़ने लग गई। तो सत्संग कितने मूर्ख को, ये सत्संगति कितने मूर्ख को ज्ञानी बना देती है, अनपढ़ को विद्वान बना देती है ये सत्संग। तो जन्म में तो लाभ देती ही है, जीवन में भी लाभ देती है। और सत्संग एक ऐसी महान प्रक्रिया है, सत्संग एक महान सत्कर्म है कि इसका लाभ मृत्यु के बाद भी होता है। धुंधकारी का नाम सुने हैं ना आप लोग? धुंधकारी कितना बड़ा पापी था। उसके पाप के चलते धुंधकारी की माँ मर गई, धुंधकारी के पिताजी मर गए, गोकर्ण को घर छोड़ करके भागना पड़ा। अब पिताजी के माताजी के सब संपत्ति को धुंधकारी ने अधर्म में पानी की तरह बहा दिया। अब वही जब मरा है तो मर करके धुंधकारी भयंकर प्रेत बन गया। अब उसके लिए पढ़िएगा, धुंधकारी जब मरा है ना, उसके नाम पर श्राद्ध कर्म किया, लेकिन तब भी उसका उद्धार नहीं हुआ। फिर उनके जो छोटे भाई गोकर्ण हैं वो गया चले गए, गया जी गया, और गया में जा कर के वहाँ पर श्राद्ध किया, तब भी धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी ने गोकर्ण से कहा भूत के रूप में कि भैया हम बहुत कष्ट में हैं, कुछ करो उपाय, मेरे दुखों को दूर करो। गोकर्ण जी ने कहा कि भाई साहब, मैंने तो आपके लिए वहाँ गया जी में जा कर के श्राद्ध कर दिया, आपका दुख तो दूर हो जाना चाहिए, लेकिन दूर नहीं हुआ। बड़ा आश्चर्य की बात है। तब आप पढ़िएगा, धुंधकारी ने कह दिया कि गोकर्ण तुम चाहे घर में श्राद्ध करो कि गया जी में श्राद्ध करो, गया श्राद्ध सतय नापी मुक्तिर में न भविष्यति। एक बार की बात कौन कहे, तुम 100 बार भी श्राद्ध करो गया में, तब भी मेरा कल्याण नहीं होगा। कितना बड़ा पापी था, कल्पना करिए। तब करें क्या? सूर्य भगवान ने सलाह दिया, गोकर्ण एक उपाय करो। क्या? अपने घर में सत्संग करो, अपने घर में कथा करो, देख लेना तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाएगा।
और जैसे सत्संग हुआ धुंधकारी का उद्धार हो गया। तो ये जो सत्संग जो हम लोग करते हैं ना, जन्म के पहले भी लाभ, जन्म के समय भी लाभ, और जीवन में तो लाभ ही लाभ है, मृत्यु के समय भी लाभ और मृत्यु के बाद भी लाभ। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं सेवत सादर समन कलेसा। लेकिन किसके कलेशों का नाश होगा? जो आदर के साथ में सत्संग करेंगे, जिनको सत्संग के प्रति बड़ा आदर भाव होगा, जो केवल दिखावा के लिए करेंगे, फॉर्मेलिटी के लिए करेंगे, बस समय मिला तो आ गए, फ्री हैं तो आ गए, काम धंधा नहीं है तो आ गए, घर मजरवा बैठे तो बस आ गए, तब नहीं होगा। जो सत्संग को अति आवश्यक कार्य समझ करके करे, कल्याणकारी समझ करके करे, आदर के साथ सत्संग करे, उनके सभी क्लेशों का नाश होता है और सत्संग से भलाई होती है। मति कीरति गति भूति भलाई, भलाई होती है, भला होता है सत्संग से। ये लाभ देखिए, एक बार भगवान बुद्ध चले जा रहे थे, भगवान बुद्ध थे, साथ में और भी भिक्षु लोग थे, भिक्षा करके भगवान चले जा रहे थे। उधर से रास्ते में एक पति पत्नी अपने छोटे बच्चे को लेकर के आ रहा था। तो रास्ते चलते चलते दर्शन हो गया भगवान बुद्ध का। अब भगवान बुद्ध तो आत्मारामी संत थे, आत्मोन्नति के शिखर पर पहुँचे हुए संत थे। जैसे भगवान बुद्ध का दर्शन उन तीनों को हुआ, माता पिता को और बच्चे को, तीनों को हुआ, तो तीनों जाकर के भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं। पिताजी ने प्रणाम किया, भगवान ने कह दिया चिरंजीवी भव। माँ ने प्रणाम किया, कह दिया आयुष्यमती भव। और जब बच्चे ने प्रणाम किया, छोटा बच्चा था, बच्चा जब प्रणाम किया तो भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले, मौन साध लिए। उनके माता पिता को बड़ा हैरत हुआ कि हम दोनों ने प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला, आयुष्मान चिरंजीवी का आशीर्वाद मिला, पर जब मेरा एक ये छोटा बच्चा प्रणाम किया, एक ही मेरा बच्चा है, ये प्रणाम किया तो भगवान बुद्ध कुछ नहीं कहे। पति पत्नी को रहा नहीं गया, भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़ करके पूछा कि भंते, हम दोनों ने प्रणाम किया, आपने आशीर्वाद दिया, पर मेरे पुत्र ने प्रणाम किया तो आपने कुछ नहीं बोला, आपने आशीष नहीं दिया। तब भगवान ने मौन तोड़ते हुए कहा कि देखो, ये जो तुम्हारा पुत्र है ना, ये अल्पायु है, इसकी आयु बहुत कम है, ये थोड़े दिन का मेहमान है, इसको क्या आशीर्वाद हम देंगे। अब उनके माता पिता ने जैसे सुना कि मेरा पुत्र अल्पायु है, लघु जीवी है, ये थोड़े दिन का मेहमान है, तो उनके माता पिता को बड़ा दुख हुआ। उनके माता पिता ने कहा कि भंते, यदि आप मेरे पुत्र के अल्पायु को जान सकते हैं, यदि आप मेरे पुत्र के निकट भविष्य को जान सकते हैं, देख सकते हैं, तो आप मेरे पुत्र के मृत्यु से छूटने के उपाय भी जानते होंगे। आप तो त्रिकालदर्शी है ना, तभी तो आप जान लिए। और यदि आप ये बात जानते हैं कि मेरे पुत्र अल्पायु है, आपने देखा है, तो आप इससे बचने का उपाय भी अवश्य ही जानते होंगे। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, कहा उपाय तो है, पर करोगे तब तो। माता पिता ने कहा अवश्य करूँगा, मरता सो क्या नहीं करता, कहिए क्या करना है। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो, ये जो तुम्हारा पुत्र है ना, इसकी आयु मात्र 7 दिन है। 7 दिन के अंदर अंदर ये कभी भी मर सकता है।
7 दिन ये बच सकता है। एक काम करो तुम, यदि इसकी मृत्यु 7 दिन में नहीं होगी फिर ये चिरंजीवी हो जाएगा। यदि 7 दिन के भीतर ये मर गया तब फिर मर गया तो मर गया। एक उपाय करो, अपने घर जाओ और अपने घर में पवित्र जगह पर एक स्थान निश्चित करके उस स्थान पर बैठ करके आर्षवाणी का पाठ करो। आर्षवाणी का अर्थ होता है संतवाणी। संतवाणी का पाठ करो। अब यद्यपि ये बात तो छोटी लगती है ना सुनने में, संतवाणी का पाठ करो, लेकिन उनको भय था कि कहीं मेरा पुत्र मर न जाए, तो डर के मारे बड़ी श्रद्धा से भगवान बुद्ध की बात को मान लिए। अब मान करके अपने घर चले गए। खूब बढ़िया पवित्र जगह बना करके उस स्थान को पाठ के लिए नियुक्त करके व्यवस्थित करके वहीं पर बैठ करके 7 दिन तक समयानुकूल संतवाणी का पाठ प्रारंभ कर दिया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, अब सोचिए उसके मन में क्या चल रहा होगा। ऐसी स्थिति आने पर भीतर से कैसा भाव बनता होगा, आप कल्पना करिए। बड़े भावुक होकर के उनके माता पिता ने संतवाणियों का पाठ किया। आप पढ़िएगा, अपने सद्गुरु महाराज जी संतवाणी के लिए अमृत शब्द का प्रयोग किया है। पदावली में पढ़िएगा, सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना, अवचन अमय दे ध्यान, श्रवण करी चित्त में धारणा। अमय का अर्थ होता है अमृत। तो सद्गुरु महाराज जी कहते हैं संतों की जो वाणियाँ होती हैं, संतों का जो वचन होता है ना, वो अमृत होता है। अपने सद्गुरु महाराज जी कहते हैं अमय। और भी आप पढ़िएगा, संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। संत वचन ऐसी सुधा, संत वचन सुधा होता है जिसके लिए देवता भी ललायित रहते हैं, अमृत है। अब भागवत में आप पढ़िएगा, तब कथामृतं तप्त जीवनम कवि घृणितम कल्मषापहम, श्रवण मंगलम श्री मदात तम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम, कथामृत कहिए या सत्संगामृत कहिए या वचनामृत कहिए, एक ही भाव है। ये कैसा है? हमारे तप्त जीवन को शीतल करने वाला है। और दूसरी बात, श्रवण मंगलम, सुनते ही यह मंगल प्रदान करता है। संतवाणी की बड़ी महिमा है। देखिए, संत का कुछ भी हो ना, वो मंगल ही मंगल करता है। सब सुनिए ध्यान से, सोइए मत। अपने सद्गुरु महाराज जी की जीवनी को पढ़िएगा। अपने सद्गुरु महाराज जी गए थे मुरादाबाद। मुरादाबाद में सद्गुरु महाराज जी के सद्गुरु रहते थे परम संत बाबा देवी साहब। तो वो उस समय थे नहीं, उनका देहावसान हो गया था, महाप्रयाण हो गया था। पीछे सद्गुरु महाराज जी गए थे। तो जब स्नान करने का समय हुआ सद्गुरु महाराज जी को, तो स्नान करने के लिए मन हुआ कि कोई स्नानी चौकी होती है ना, छोटी वाली, स्नानी चौकी लगा देते हैं, उसी पर बैठ करके सद्गुरु महाराज जी स्नान करेंगे। अब देखिए, सद्गुरु महाराज जी कभी ले नहीं गए बाथरूम में स्नान करवाने के लिए। पहले वो चौकी, जिस चौकी पर परम संत बाबा देवी साहब बैठते थे, उनके अंगों का स्पर्श जिस चौकी में हुई थी, स्पर्श जिस चौकी में हुआ था, सद्गुरु महाराज जी को नहलाने के लिए वही चौकी लाई गई। और वही चौकी ला करके स्नान घर में रखी गई।
अब पीछे से पूज्यपाद भगीरथ बाबा, उनके मुंह से कहानी सुनिएगा, सुने होंगे आप लोग, अब पुस्तक में भी लिखी हुई है कहानी। तो जब उनको सदगुरु महाराज जी को गोद में उठा करके स्नान घर में ले गए, उस चौकी पर जो रखने लगे, सदगुरु महाराज जी कहते इस पर हमको मत रखो, ये बाबा साहब की चौकी है, इस पर बाबा साहब बैठते थे। सदगुरु महाराज जी का मत रखो इस पर हमको। और उनके शरीर का जो एक्टिंग था ना, जो एक्शन था उनकी देह का, जैसे किसी को आग में रखने के समय कोई कैसे करते हैं, आप किसी को पकड़िए और अग्नि कुंड में रखिए, कैसे वो करेंगे, वैसे ही इस पर मत बैठाओ, ये बाबा साहब का है, ये पूजनीय है, वंदनीय है, उनको प्रणाम करते थे गुरु महाराज। देखिए, संत के शरीर से जो स्पर्श हुई है चौकी, उसकी भी महिमा है, उसकी कितनी महिमा है देखिए। अब अभी चले जाइए पूज्यपाद भगीरथ बाबा के पास, उनके पास सदगुरु महाराज जी का बाल ताबीज में बनवा करके रखे हैं, नाखून रखे हुए हैं, और अस्थि का तो आप जानते हैं ना, अस्थि कलश है ना निवास में, हम सब जा कर के वहाँ प्रणाम करते हैं ना, अस्थि को, हड्डी को अपवित्र माना गया है। मुर्दा की जो हड्डी होती है ना, वो अपवित्र होती है, लेकिन संत की हड्डी भी इतनी पवित्र होती है, संत की हड्डी में भी वो सद्गुण होता है, अपने पास आने वाले को, अपने दर्शन करने वाले का भी कल्याण कर देती है। आप कहेंगे वो कैसे? आप भागवत को पढ़िएगा। एक दैत्य था वृत्रासुर। वृत्रासुर इतना भयंकर था कि वृत्रासुर के सामने किसी का टिकना असंभव था। इतना भयंकर, इंद्र जो उस पर अस्त्र शस्त्र चलाता था ना, सभी इंद्र के अस्त्र शस्त्र को निगल जाता था वो, इतना भयंकर था। सब धनुष को निकल गया, बाण को निकल गया, वज्र को, गदा को, सबको निकल गया। तब सब ये देवी देवता मिलकर के भागे, सब भाग करके विष्णु भगवान के पास गए कि भगवान, ये तो बड़ा भयंकर दैत्य है, ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये तो पापी है, इसको मारते मारते हम सब थक गए, जितने अस्त्र शस्त्र थे सब कोई निगल गया, इसको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तब विष्णु भगवान ने कहा ये ऐसे नहीं मरेगा। कहा तब? कहा तुम सबके सब जो दधीची ऋषि के पास, और दधीची ऋषि से उनकी हड्डी मांग लेना। और दधीची ऋषि समाधिस्थ महापुरुष हैं, वो तुमको देने में कतराएंगे नहीं, उनकी देह रहे कि छूटे उनको कोई फर्क नहीं है, वो मुक्त पुरुष है, आत्मज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी, उनको कोई फर्क पड़ने वाला अब नहीं है। तो तुम सब देवता मिलो और इंद्र को आगे करके जाओ उनके पास, उनसे प्रार्थना करो, उनका शरीर मांग करके ले लो। मतलब वो देह से निकल जाएंगे, उनकी आत्मा देह से निकल जाएगी, वो तुमको अपनी देह दान कर देंगे। तब उस देह को तुम लोग ले लेना और उस देह को, उससे हड्डी निकाल लेना, उस हड्डी का वज्र बनाना, उस हड्डी की गदा बना लेना। वही क्या, सब देवता गए दधीची ऋषि के पास, और दधीची ऋषि से देवताओं ने कहा कि हे ऋषिवर, आप कृपा करिए, हम सब के ऊपर बड़ी विपत्ति आन पड़ी है, आप कृपा करिए, अपनी हड्डी हमको दे दीजिए। पहले तो दधीची ऋषि ने कहा कि तुम सब बड़े स्वार्थी हो जी, देवता होकर के तुम इतने बड़े स्वार्थी कि मेरे जीवन से खेलना चाहते हो। ऊंच निवास नीच करतूती, देखी न सके पराई विभूति, तुम ऐसे नीच हो, तो मेरी जिंदगी को जीने नहीं देना चाहते हो। तब देवताओं ने कहा कि भगवान आप तो मुक्त पुरुष हैं, आपकी देह रहे तब भी कोई फर्क नहीं, और आपकी देह ना रहे तब भी कोई फर्क नहीं, आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा।
पर यदि ये देह हम सबको ये हड्डी मिल जाएगी तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा, बहुतों को जीवन दान मिलेगा। तब दधीचि ऋषि ने कहा खैर छोड़ो, ये तो हम तुमसे हंसी कर रहे थे, ठीक है मैं बैठ जाता हूँ, तुम देह ले लेना। और सुनो एक काम करना, जब मैं देह निकल जाऊँ, देह से जब मैं देह छोड़ दूंगा ना, मेरी देह के ऊपर नमक छिड़क देना, और नमक छिड़क करके कामधेनु गाय को ले आना, कामधेनु गाय से चटवा देना, वो सब चमड़ा मांस सब नसें सब चाट जाएगी। उसके बाद जो हड्डी बचेगी उस हड्डी से तुमको जो करना होगा करना, और अपने से मत करना, विश्वकर्मा से बनवाना, विश्वकर्मा को दे देना वो हड्डी। ठीक है, मंत्रणा हो गई, विचार सब हो गया। दधीचि ऋषि अपना बैठे आसन लगा करके और देह का त्याग कर दिए। जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पैयो पूर्ण परमानंद। मरिए तो मरी जाइए छूटी परे जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। जीना से मरना भला जो मरी जाने कोय, अब मरने पहले जो मरे अजर अमर होए। तो दधीचि ऋषि अपने देह का त्याग कर दिए, छोड़ दिए, निकल गए। फिर वही नमक वमक छिड़क करके जो करना था सब कर लिए। उसी की हड्डी से विश्वकर्मा ने वज्र का निर्माण किया, वज्र गदा बनाया, और वही वज्र दे दिया इंद्र के हाथ में। आप पढ़ लीजिएगा भागवत को, उधर तो वो जो है ना वृत्रासुर विकराल रूप में खड़ा है, भयंकर विशाल विकराल, मानो सब देवता को निगलने के लिए तत्पर है। लेकिन जैसे इंद्र वहाँ जाता, वही दधीचि ऋषि की हड्डी का वज्र लेकर के वृत्रासुर के सामने, आप पढ़िएगा भागवत में, संत की हड्डी है। हड्डी को जैसे वृत्रासुर ने देखा है, उसके भीतर जो हत्या की वृत्ति थी ना, उसके भीतर जो मर्डर करने की भावना थी, जो मारने की भावना थी, वो भावना ही खत्म हो गई। हिंसात्मक जो वृत्ति उसके भीतर थी ना, वो हिंसा की वृत्ति ही समाप्त हो गई उसकी। संत को नहीं देखा है, संत की हड्डी को देखा है। संत की हड्डी को देखकर कितने बड़े दैत्य के भीतर जो हिंसा की वृत्ति थी, वो वृत्ति समाप्त हो गई। और तब इंद्र से कहता ठहर जाओ देवेंद्र, मैं समझ रहा हूँ कि अब मेरी मृत्यु तय है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो वज्र है ना साधारण नहीं है, ये दधीचि ऋषि की हड्डी का वज्र है। मुझे थोड़े ईश्वर का स्तुति कर लेने दो, फिर तुम मुझे मार देना। जो राक्षस था जो सबको मार रहा था, उसके भीतर देखिए भावना ऐसी जगी, अब वो कह रहा हमें पहले ईश्वर की स्तुति कर लेने दो। हे कबीर साहब कहते, कबीर दर्शन साधु के साहब आवे याद, लेखा के वही घड़ी बाकी के दिन बाद। कबीर दर्शन साधु के जो गंधी की बास, और जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। तो देखिए कितना लाभ। उसी हड्डी को देख करके वृत्रासुर ने भगवान की प्रार्थना करी है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। हे प्रभो, हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको वैकुंठ नहीं चाहिए, हमको योग की सिद्धि नहीं चाहिए, हमको सार्वभौम साम्राज्य नहीं चाहिए, सम्राट में नहीं बनना चाहता। बस आप ये कृपा करिए कि मुझे आप अपने चरणों में प्रेम दे दीजिए। देखिए साधु की हड्डी के दर्शन का प्रभाव। तो मानो भगवान ने पूछा कि वृत्रासुर तुम कैसा प्रेम चाहते हो? तब वृत्रासुर ने कहा अजात पक्षाइव मातरम खगाहा स्तन्यम यथा वत्स तराक्षुधारता प्रियम प्रियव विशुतम विसन्ना
मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। हे प्रभो, जैसा प्रेम गाय के छोटे बच्चे को अपनी माँ से होता है, वैसा प्रेम हमको दे दीजिए। हे प्रभो, जैसा प्रेम परदेश गए पति के लिए पत्नी को होता है, वैसा प्रेम दे दीजिए। हे प्रभो, अजात पक्षा एवं मातरम खगाहा, जो अजात पक्षी होता है ना, अभी जिस पक्षी के देह पर पंख आया नहीं है, उस अजात पक्षी को जो प्रेम अपनी माँ से होता है ना, हे प्रभो, वो प्रेम हमको दे दीजिए। सुन रहे हैं? अरे रुपसा वाले यहाँ हैं कि नहीं? बेहोश हो जाते हैं। ऐसा प्रेम हमको दे दीजिए। और दर्शन किसका हुआ है? संत का दर्शन ने, संत की हड्डी का दर्शन है। इसलिए अपने आश्रम में जाइए कुप्पा घाट में, वहाँ अस्थि कलश, सदगुरु महाराज जी की अस्थि कलश वहाँ रखी हुई है। अब सबके हड्डी का ये चमत्कार नहीं होता। अब देखो प्रथा बन गई संत मत में, जो भी महात्मा मरे सबकी हड्डी को घुमाते रहते हैं। सबकी हड्डी से लाभ थोड़े होता है। जो पूर्ण संत होते उनकी हड्डी का लाभ, जो पूर्ण संत होते उनके चरणामृत का लाभ। सबके पैर धो करके पी लीजिएगा, उससे कुछ नहीं होगा। और ऐसे संत के फोटो से भी लाभ होता है, चित्र से भी लाभ होता है। हम लोग ऐसे चित्र गुरु महाराज जी का नहीं लगाते। जो मनुष्य नहीं दे सकते हैं ना, बड़े से बड़े मनुष्य, वो चित्र दे जाता है। एक बार पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज ने कहा था, उन्होंने कहा था कि लोग मुझे प्रणाम करते हैं, लोग मुझसे कुछ मांगते हैं। और तब उन्होंने सदगुरु महाराज जी के चित्र को दिखाते हुए कहा था, इस चित्र की पूजा करने से जो मिलेगा ना, वो अपनी तरफ दिखा करके बोले थे, इसके जन्म भर पूजा करने से भी नहीं मिलेगा। श्री सदगुरु महाराज की। देखिए संत के चित्र की भी कितनी महिमा है। संत के चित्र की महिमा है, संत की हड्डी की महिमा है, संत के नख की महिमा है, संत के बाल की महिमा है, संत की वाणी की महिमा है, सबकी महिमा है। संत जो हो गए, जो संतत्व को प्राप्त कर लिए, उनका सब कुछ वंदनीय है। और आपको आश्चर्य होगा, आप सुनिएगा तो थोड़ा आपको घिन जैसा लगेगा। आप भागवत को पढ़िएगा। ऋषभदेव जी महाराज संतत्व को जब पा लिए ना, उनके पास बहुत लोग आते थे। अब वे चाहते थे मेरे पास कोई ना आवे, तो वे करते क्या थे, लेट्रिन कर लेते थे। और लेट्रिन करके वही विष्ठा, एकदम लिखा है भागवत में, बनावटी बात हम नहीं बोल रहे हैं, आपको पढ़ लीजिएगा। भागवत के पंचम स्कंद में पढ़िएगा, ऋषभदेव जी का चरित्र आता है। विष्ठा करके उसी विष्ठा को पूरी देह में लेप लेते थे। लेकिन घटना क्या घटती थी, उसकी देह से विष्ठा की जो खुशबू होती थी ना, कई योजन तक जाती थी। और लोग खुशबू से एकदम प्रमुदित हो जाते थे, आह्लादित हो जाते थे। मूत्र त्याग कर देते थे, पेशाब कर लेते थे, उसी पेशाब से नहा लेते थे ताकि मेरे पास कोई आवे नहीं। उनके पेशाब से भी खुशबू निकलती थी, पेशाब से खुशबू निकलती थी, उनके मल से खुशबू निकलती थी। क्या आश्चर्य है! ये बनावटी बात नहीं है, ये वेदव्यास के कलम से लिखी हुई बात है। आप सोच लीजिए, भगवान बुद्ध ने कहा ऐसे संत की वाणी का पाठ करना। जाओ अपने घर में। अपने सदगुरु महाराज जी कहते थे, आप पढ़िएगा उनके प्रवचन में, अपने सदगुरु महाराज जी कहते थे, यदि पूर्ण संत का दर्शन नहीं होना तो उनकी वाणी का संग करो। और संत की जो वाणी होती है ना, संत की आधी मुलाकात होती है।
संत की वाणी संत की आधी मुलाकात है। जैसे प्राचीन काल में जो लोग हुआ करते थे वो चिट्ठी भेजते थे अपने मित्रों को, दूर दूर से चिट्ठी से लोग समाचार जानते थे। और जब मित्र की चिट्ठी आती थी ना पास में, तो चिट्ठी को देखकर कितनी खुशी होती थी, मानो जैसे मित्र ही मिल गए, है ना। तो सद्गुरु महाराज जी कहते थे संतों की वाणी का संग मानो संतों का आधा दर्शन है, संतों का दर्शन है। अब फिर कहते थे संतों का रत्ती रवा संग भी दर्शन भी महाफलदायक होता है। तो देखिए संत के मल की भी महिमा, संत के मूत्र की भी महिमा भागवत के अनुसार, संत की हड्डी की महिमा भागवत के अनुसार, संत जिस वस्तु को छुए है उस वस्तु की महिमा हो जाती है। और संत की नज़र जिस पर पड़ जाए ना, आप पढ़िएगा पदावली में, गुरु दीन दयाला नजर निहाला भक्तन पूरन काम। एक नज़र से यदि संत किन्हीं को देख ले, जिनको देखते वो निहाल हो जाते हैं, उनकी नज़र की भी महिमा। आप चले जाइए पंजाब में, पंजाब में आप जाइएगा ना, हर एक गांव में आपको कई गुरुद्वारा मिलेगा। हर एक गांव में, ऐसा कोई गांव नहीं जिस गांव में गुरुद्वारा ना हो पंजाब में। हरियाणा पंजाब में चले जाइए, हर गांव में गुरुद्वारा, हर शहर में, हर नगर में, हर जगह गुरुद्वारा मिलेगा आपको। एक एक शहर में कई गुरुद्वारा मिलेगा, एक गांव में कई गुरुद्वारा आपको मिलेगा। ऐसा क्यों है? वहाँ के जो गुरु भक्त लोग, सिख लोग होते हैं ना, वो पता करते रहते हैं कहाँ कहाँ संत गुरु नानक ने चरण रखा था, कहाँ कहाँ वो विश्राम किए थे, कहाँ कहाँ वो बैठे थे, किनके घर गए थे। जहाँ जहाँ पता लगता है ना, वहाँ वहाँ गुरुद्वारा बनाते हैं वो लोग। कितनी महिमा। परमाराज संत सदगुरु महाराज जी कुप्पा घाट में विराजते थे। अब बाद में पूज्यपाद साहिब स्वामी जी महाराज वहाँ रहते थे बहुत दिन तक, 93 तक तो वहीं रहे, बाद में मनियारपुर आए। किसी ने उनके पास जाके कहा कि सरकार पेट में दर्द है, तो वही आश्रम के कहा मिट्टी ले जाओ, मिट्टी से ठीक हो गया। मिट्टी की देखिए महिमा, उनके चरण धूल की महिमा। तब न तुलसीदास जी लिखते रामायण में, बंदों गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमये मूड़ी में चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवार। गुरु महाराज के चरण धूल की देखिए महिमा कितनी है। जिस चरण में जो धूल लगी हुई है ना, उस धूल की देखिए महिमा कितनी है। अब भागवत में आप पढ़िएगा, जर भरत ने रहुगन से कहा था, रहुगने तत्तपसा न याति न चेजिया निर्वपनाद गृहाद्वा न छंद सा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत पाद रजोभिषेकम। महत पाद रजोभिषेकम, महत पाद रज कहते हैं संत के चरण धूल को। जर भरत जी ने कहा था, जब तक संत के चरण धूल से अपने को नहला नहीं लोगे तब तक तेरा कल्याण नहीं होगा। देखिए संत के चरणों में जो धूल लगी है उसकी महिमा है। वो व्यक्ति बरभागी है जिनको किसी भी तरह से संत के किसी भी वस्तु का लाभ हो जाए। तभी तो कुप्पा घाट की महिमा है। आप अभी भी जाकर के वहाँ देखिए निवास में कितनी भीड़ लगी रहती है। वहाँ कितने जाकर के प्रणाम करते हैं, कितने परिक्रमा करते हैं, कितने वहाँ निवास के सामने बैठ कर के ध्यान करते हैं। अस्थि कलश है ना वहाँ बैठ कर के ध्यान करते हैं। हम सब जब जाते हैं ना वहाँ जो गुरु महाराज जी के निवास में सेवादार हैं, बड़ा अच्छे हैं वो लोग। जाते तो अपने से ताला खोल देते कि कहते बाबा देखिए ये वही पलंग है जिस पलंग पर गुरु महाराज जी सोते थे, वही तकिया भी वही, पलंग भी वही, गद्दा भी वही है। हम लोग जाते हैं बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करते हैं, दंडोत प्रणाम करते हैं,
सबके सब जाते हैं। पूज्य भगीरथ बाबा, पूज्य प्रमोद बाबा, आचार्य श्री जब स्वस्थ थे वो भी प्रतिदिन जाते थे, प्रणाम करते थे। सब आश्रम वासी जाते हैं, प्रणाम करते हैं। और किन्हीं को करे कि नहीं करे, पर निवास में जा कर के प्रतिदिन सब प्रणाम करते हैं। और वहाँ प्रणाम करने मात्र से सबकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। निसंतान को संतान हो जाती है, गरीब अमीर हो जाते, गरीब को धन मिलता है। जो जिस कामना से जाते हैं ना, कितने तो वहाँ जाके मुकदमा जीत जाते हैं। अब वहाँ जाके देखिएगा निवास में शादी का कार्ड वहाँ रखा रहता है। जिनके जिनके घर में शादी होती है ना, जाके वहाँ गुरु महाराज को निमंत्रण देते हैं। कुछ मिलता है तभी तो। भगवान बुद्ध ने कहा जाओ, हम तो तुम्हारे घर जा नहीं सकते, तुम अपने घर में 7 दिन तक संतवाणी का पाठ कराना। यदि 7 दिन ये बच्चा जीवित रह गया तो फिर ये चिरंजीवी हो जाएगा। तो कहा ठीक है। ले गया उनको घर में और बच्चे को बैठा करके संतवाणी का पाठ प्रारंभ किया। अब जिनको मृत्यु का भय है तो पाठ छोड़ेगा, अखंड पाठ। एक उठे तो दूसरा बैठे, दूसरा उठे तो तीसरा, अखंड पाठ। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, दिल का धड़कन तेज। लेकिन 7 दिन बीत गया, संतवाणी पाठ होती रही, पर बच्चा को कुछ भी नहीं हुआ। बच्चा सकुशल रहा। जब 7 दिन में कुछ नहीं हुआ, तब फिर जाते हैं भगवान के पास, भगवान को प्रणाम करते हैं। तब भगवान कहते हैं चिरंजीवी भव। उनके माता पिता ने पूछा अब ये कितने दिन तक जिएगा? भगवान बुद्ध ने कहा अब ये 120 वर्ष तक जिएगा, शताब्दी लगा देगा ये। देखिए संतवान भी, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं सेवत सादर समन कलेसा। यदि कोई आदर के साथ संतवाणी का भी सेवन करे, संत महापुरुष की बात तो अद्भुत है। संत सबको नहीं दिखते, संत होते हैं धरती पर। ऐसा हम लोगों को कभी नहीं सोचना चाहिए कि संत नहीं होते, संत होते हैं, पर मिलते किनको हैं? संत विशुद्ध मिलई परतेई। आप पढ़ेगा तुलसीदास जी लिखते हैं निगमागम पुराण मत एहा, कहहि सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। संत विशुद्ध मिलई परतेई, अचितवई राम कृपा करी जई। जिन पर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है उनको संत मिलते हैं। मतलब संत होते हैं पर मिलते सबको नहीं है, अथवा संत मिलते भी हैं तो पहचान नहीं होती है। लोग उनको आम इंसान की तरह समझ करके छोड़ देते हैं, पहचान में नहीं आते। यदि संत ने होते तो हम रहते, संत ने होते तो सृष्टि रहती, संसार रहता। आग लगी आकाश में चुई चुई परे अंगार, और संत न होते जगत में जल मरता संसार। यदि संत संसार में नहीं होते ना, ले आइए, यदि संत संसार में नहीं होते तो संसार रहता ही नहीं। पर संत मिलते किनको है? जिन पर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है। या संत ही चाहे कि हम किन्हीं का कल्याण करें तो संत अपनी इच्छा से किन्हीं को दर्शन दे देते हैं, अपनी इच्छा से दर्शन दे देते हैं और अपनी इच्छा से पहचान भी करवा देते हैं। नहीं तो पहचान करने में तो बड़े बड़े फेल हो जाते हैं। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, आ कहत साधु महिमा सगुचानी। जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर देना। दादू जाने ना कोई, संतन की गति गोई। संत की जो गति है ये गोई मतलब गुप्त रहती है, सब पहचान नहीं सकते। आपने सुना है ना, माता सबरी जो सेवा करती थी तो सब महात्मा आते थे, उसी में पहुँचे हुए संत आ गए।
और संत ने देखा कि ये सबरी सुपात्र है, ये सबरी दिव्य आत्मा है, इनका कल्याण होना चाहिए। संत अपने से जाते हैं सबरी के पास, और सबरी जो राजकुमारी जब थी तब संत जाके कहते हैं कि देखो हमसे कुछ मांग लो। ऐसा हम लोगों से कोई कहता है? संत कहते हैं हमसे कुछ मांग लो। सबरी ने कहा दीजिएगा। हाँ, क्या दीजिएगा? जो मांगोगी सब कुछ देंगे। अब संत की नींव पर कृपा करे तो कुछ बाकी रहेगा। सहजो परमेश्वर सो गुरु बरे, गावत वेद पुराण, हरि के घर मुक्ति है, गुरु के घर भगवान। संत चाहे तो हमको दुनिया की वस्तु की बात तो छोड़िए, यदि संत चाह ले ना हमको भगवान तक दे सकते हैं। संत चाहे तो हमको हमारे भीतर मंत्र की सिद्धि करा सकते हैं। संत चाहे तो इष्ट को प्रकट करा सकते हैं। संत चाहे तो प्रकाश कर सकते, दिव्य ज्योति का दर्शन करा सकते हैं। संत चाहे तो हमारे भीतर में ब्रह्मनाद को प्रकट कर सकते हैं। संत चाहे तो परमात्मा को प्रकट कर सकते हैं। हुआ था ना युकिको फिजिता को 3 घंटे तक बैठी ध्यान पर, और जो वर्षों में किसी को नहीं मिलता, युकिको फिजिता को मात्र 3 घंटा में मिल गया। उनके भीतर कैसा कैसा प्रकाश का दर्शन सब दिखा दिया, सब उसको मिल गया। तो संत अपने से यदि किन्हीं पर करुणा करे तो सब कुछ दे देते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज गंगा जी से जल भर करके जा रहे थे, और रास्ते में तोतापुरी बैठे हुए, एक लंगोटी मात्र पहने, कुछ नहीं था देह पर, जटा लंबी लंबी जटा, एक लंगोटी पहने, सड़क के किनारे एक दीवार पर पत्थर पर बैठे हुए, मात्र देह पर मात्र लंगोटी है, माथे पर जटा है, इन भीतर से पूर्ण संतत्व की दशा, पूर्ण संतत्व की दशा भीतर से आत्मोन्नति के शिखर पर पहुँचे हुए। रामकृष्ण परमहंस जी जा रहे थे, उनको देखा, तोतापुरी नाम था उनका। तोतापुरी ने जैसे देखा, अरे ये तो सुपात्र है। अब रामकृष्ण परमहंस से कहते इधर आओ। वो तो जा रहे थे, देखा पर पहचाना नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी चले जा रहे हैं, तोतापुरी को देखा पर ये संत है, नहीं पहचाना। होगा कोई अघोरी होगा, कोई आगल पागल होगा, कैसे जटा बढ़ा लिया है, लंगोटी कैसे पहना है, होगा कोई। जा रहा था वो, अनदेखा करके जा रहे थे, पर तोतापुरी ने देखा कि इनको पहचान करवाना जरूरी है, ये सुपात्र है, इसका कल्याण जरूरी है। तोतापुरी कहते हैं बालक है, युवक इधर आओ। रामकृष्ण परमहंस जी गए, तोतापुरी जी ने देखा, सीधे तोतापुरी जी कहते ब्रह्म दीक्षा लिए हो। देखिए संत कैसे पहचान करवाते हैं। सीधे ब्रह्म दीक्षा लिए हो? नहीं, ले लो मुझसे, मुझसे ले लो ब्रह्म दीक्षा। साँचो उपदेश देत, भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुबुद्धि हरत में, मार्ग बताई देत, भाव हूँ भगति देत, प्रेम को प्रतीति देत, अभरा भरत में, ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विचार देत, ब्रह्म को बताई देत, ब्रह्म में चरत में, सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाही, निस दिन संत जन देवो ही करत में। ले लो, हमसे ले लो, ब्रह्म दीक्षा ले लो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि पहले माँ से पूछूंगा तब। कहा जाओ माँ से पूछ करके आ जाना। संत का देखिए संत की लीला कैसी होती है। सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। संत हमारे प्राण रहो मैं साथ में, 3 लोक सब रहे संत के हाथ में,
मौको डारे बेचे उज्र में ना करो, अरे हारे पलटू हरि उधो से कहे संत से मैं डरूं। संत से भगवान भी डरते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी जाते हैं भद्रकाली के सामने, माँ काली के सामने जाते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, कहते माँ एक साधु आए हुए हैं। अब ये साधु कहते मुझसे ब्रह्म दीक्षा ले लो। क्या हुआ? वे साधु कहते मुझसे ब्रह्म दीक्षा ले लो। माँ मैं क्या करूं? काली माँ ने कहा कि बेटा यदि तुम मुझे जानना चाहते हो वो साधु जो कहते हैं वो करो। अभी तो तूने मेरे इस रूप को देखा है, वास्तव में मैं हूँ कौन वो तो वही बताएंगे। ये मेरे बस की बात नहीं, वो वही तुमको बताएंगे। वो जो कहते, वो जो तुमको दे, जो कहे वैसा करो, वो लो। रामकृष्ण परमहंस जी जाते तोतापुरी के पास। तोतापुरी जी ने कहा क्या कहा? तुम्हारी माँ ने तुमको क्या कहा? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा ले लो ब्रह्म दीक्षा। कहा बैठो। उनको बैठा दिए। हम लोग जो करते ना बिंदु ध्यान दृष्टियोग की साधना, वही दृष्टियोग की साधना तोतापुरी जी ने रामकृष्ण परमहंस जी को बता दिए। कहा बैठो, ध्यान करने बैठो। बैठा तो 3 दिन तक बैठे रह गए। तोतापुरी जी के कहने पर 3 दिन तक बैठे रह गए। और 3 दिन के बाद जब उठे तब तोतापुरी जी ने कहा था जो मैंने 32 साल में पाया वो तूने 3 दिन में पा लिया। संत दयाल दया जो करई, कोटि भेद जीव निस्तरई। देखिए संत अपने से अपनी पहचान करवा देते हैं। हम चाहे कि अपने से उनकी पहचान कर लें, नहीं कर पाएंगे। दादू दयाल जी रहते थे झोपड़ी में। एक जमींदार व्यक्ति कहा कि चलते हैं दादू दयाल का दर्शन करते हैं। घोड़ा पर सवार हुए, चाहू के लिए चले दर्शन करने के लिए। और दादू दयाल जी बड़े सीधे साधे, गमछी लपेटे थे, लकड़ी चुन रहे थे रास्ते में। अब भीतर सातवोन्नति के शिखर पर पहुँचे हुए ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, वो व्यक्ति वहाँ जाता कहता कि महाराज दादू दयाल की कुटिया किधर है? कुछ नहीं बोले। क्या बोलते? वही थे ही वो दादू दयाल। तो बोलते क्या? कुछ नहीं बोले। एक छड़ी मारे माथा पर, खून बह गया। तब कहा कि जाओ उधर जो कुटिया है चले जाओ। इधर से गया घोड़ा पर सवार होकर के ये, और दादू दयाल जी अपने से इधर से घूम के जाके उसके पहले कुटिया में जाके बैठ गए। और जब पीछे से ये व्यक्ति गया वहाँ कुटिया में झांक करके देखा तो देखा माथा से खून बह रहा है। ये तो वही है जिनको मैंने वहाँ छड़ी से मारा था। और डर के मारे थर थर काँपने लगा कि महाराज मैंने आपको मार दिया। लेकिन दादू दयाल जी ने कहा कोई बात नहीं। अरे व्यक्ति जाते हैं बर्तन खरीदने के लिए, मिट्टी का बर्तन खरीदते, उसको ठोक बजा करके खरीदते हैं। और तुम तो गुरु बनाने के लिए चले हो, यदि एक छड़ी तूने मार ही दी तो क्या बिगड़ गया? देखिए संत की कृपा, पहचान करवा देते हैं। तो संत अपने से पहचान करवाते हैं या ईश्वर कृपा करते तब संत से मिला देते हैं। लेकिन एक बात देखिए, पूरा लाभ कब होगा? संत जो कहे वो करेंगे तब पूरा लाभ है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, तही प्रसाद जन पावत मेवा। यदि मेवा चाहते हैं ना, यदि बहुमूल्य पदार्थ चाहते हैं संसार में, तो संत जो कहे सो हमें करना चाहिए। और संत क्या कहते हैं? अपने सदगुरु महाराज जी क्या कहते हैं? पढ़िए पदावली में। और रोज हम लोग पाठ करते हैं, सदगुरु महाराज जी ने रटा दिया है, सत्संग नित्य अरु ध्यान नित्य, रहिए करत संलग्न हो। रोज सत्संग करिए, रोज ध्यान करिए, ये आदेश है। लेकिन ये करेगा कौन? जिनके भीतर पाप की वृत्ति रहेगी ना, वो कुछ नहीं करेगा। पापी व्यक्ति कुछ नहीं करेगा। जो दिन में झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, नशा हिंसा व्यभिचार करेगा, उससे ध्यान
उसका मन ध्यान में लगेगा ही नहीं, उनका मन स्तुति विनती में लगेगा ही नहीं, वो बहाना बना देगा। करेंगे अथवा करेगा तो 2 मिनट करेगा, नहीं होगा उससे। जौनिज घट रस चाहो तो अपने को हरदम 5 पाप से खूब बचाओ। है एक झूठ नशा है दूसर, और तीसर नारी पर के हो। चौथी चोरी पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगा हो। अब मैं ही जो सहज ही इनसे बचन चहो, गुरुपद टहल कमाहो। गुरुपद टहल कमाहो का मतलब सत्संग ध्यान नित्य करिए, अब बच कर के रहिए। तो बच कर के रहेंगे पंच पापों से तो सत्संग ध्यान में मन लगेगा, और सत्संग ध्यान में जब मन लगेगा तो पंच पापों को छोड़ने में बल मिलेगा। ये साथ साथ चलता है। तो ऐसा यदि कोई करे उन पर कृपा बरस जाती है। यदि गुरु की कृपा हो गई तो बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु, वो कृपा के समुद्र होते हैं। सद्गुरु कृपा ही प्राप्त हो, अप्राप्त क्या रहे। अब बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। अब गुरु की कृपा प्राप्त हो गई तो कुछ भी पाना बाकी नहीं रहा। अब बाकी सब कृपा मिले, सबकी कृपा मिले, और गुरु की कृपा नहीं मिले तब अधूरा है। अब गुरु की कृपा कब होती है? जो प्रतिदिन त्रिकाल संध्या करे, बैठ कर के 3 बार ध्यान करे, एक मंत्र का जप करे जो दीक्षा में मंत्र मिला है, और इष्ट का मानस ध्यान करे, गुरु महाराज जी का मानस ध्यान करे, अब बिंदु ध्यान करे। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। ये 3 काम, मानस जप, मानस ध्यान और बिंदु ध्यान एक साथ करना चाहिए। और तीनों में सफलता मिलने के बाद फिर चौथी क्रिया जो नादानुसंधान की है वो करके साधना को पूर्ण करके इतिश्री करना चाहिए। इसमें जीवन की सफलता है। ये जो करेंगे उनको लाभ है, पर ये करने के लिए पंच पापों से बच कर के रहना अति आवश्यक है। खान पान की संभाल करना बहुत आवश्यक है। रहनी कहनी हमारी ठीक होनी चाहिए, और सत्संग से बहुत प्रेम होना चाहिए। जब सत्संग में लोग नहीं आते तो हम समझ जाते हैं, कितना तो सत्संग में आकर के भाग जाते हैं। जो सत्संग में आकर के भाग जाए समझिए उसका मन विषयी है। सत्संग विषयों में ही मन लागे, और सत्संग से हटी भागे। मौको करो सभा के सत्संग में लगा दो। हाँ, कोई अति आवश्यक काम से जाए उसकी बात अलग है, पर बिना मतलब के सत्संग से नफरत करके, सत्संग के अनदेखा करके तब चला जाए तो समझ लीजिए वो व्यक्ति विषयी है, उसका मन विषय में ज़्यादा लगता है। तो सत्संग को खूब बढ़िया से करते रहना चाहिए। नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्विविधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। यही करने से मानव तन की सफलता है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। इसीलिए यदि ये काम नहीं करेंगे तब भगवान ने सावधान कर दिया, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए, अशोकृत निंदक मंदमती, आत्म हनगति जाए। ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता।